नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सभी साथियों का जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज अपन एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। टारगेट आरएस प्रीलिम्स अंतिम 10 दिन की परफेक्ट रणनीति क्या हो कि जिससे हमारा आरएस प्री क्रैक हो जाए। देखिए, ये आरएस प्रीलिम्स एग्जाम केवल आपको क्वालिफाई करना, जस्ट एक क्वालिफाई एग्जाम है, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन मेंस और इंटरव्यू के बेस पे होना है। तो ऐसा कौन सा प्लान है अपने पास, या अपने तर्कस में ऐसा कौन सा तीर है कि लास्ट के 10 दिन में भी आप आरएस प्रीलिम्स न केवल क्लियर कर सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे ये मेरे पिछले आरएस प्रीलिम्स की मार्कशीट है और मेरे पिछले आरएस प्रीलिम्स में 137.96 यानी 138 मार्क्स थे जब कट ऑफ गई थी 84 और मेरे 138 नंबर थे। और मात्र 15 दिन की, आपको पता, लास्ट 15 दिन के रिवीजन सेशन से ये पॉसिबल हो पाया। तो ऐसा कौन सा प्लान है जिसे आप भी आरएस प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लास्ट के 10 दिनों में किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो ये है कि इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, प्रतिभागी होते हैं। एक जो 3 से 4 महीने से लगातार आरएस प्रीलिम्स में फोकस कर रखे हैं, वो स्टूडेंट होते हैं जिनका पहले या तो कभी पिछली बार आरएस प्रीलिम्स दिया था लेकिन वो पास नहीं हो पाए, कुछ नंबर से रह गए, या पहली बार आरएस प्रीलिम्स दे रहे हैं, वो लगातार 3-4 महीने से आरएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कई बार प्रीलिम्स दिया, कई बार पास भी किया, कई बार मेंस लिखा है। तो दोनों की अलग अलग रणनीति है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो लास्ट के 15 दिन रिवाइज करके ही प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, लास्ट 15 दिन पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, और कुछ 3-4 महीने तक पढ़ते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग परफेक्ट प्लान है, परफेक्ट 10 जिसे कहा जा सकता है। और उम्मीद करता हूं ये परफेक्ट 10 आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा कि हमें किन बातों का अंतिम 10 दिन में ख्याल रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह सबसे जरूरी बात है। क्या करें और क्या नहीं करें। अभी लास्ट के जो 10 दिन बचे हैं उनमें 12 से लेकर 15 घंटे प्रतिदिन आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ये 12 से लेकर 15 घंटे, यानी अब आपकी सीटिंग जो पावर है, जो सीटिंग पावर है, वो आपकी एक बार यदि आप बैठते हैं तो 4 से लगभग 4 घंटे की सीटिंग पावर होनी चाहिए। 3 से 4 घंटे की, 3 से 4 घंटे मॉर्निंग में, 3 से 4 घंटे दोपहर में, 3 से 4 घंटे इवनिंग या शाम में, तो ये लगभग 12 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, और लगभग आपको 12 से 15 घंटे आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। अब आप ये भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा है लेकिन वो रिवाइज नहीं हो पाता। और जब तक साथियों रिवाइज नहीं हो पाएगा ना, तब तक पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है। आधी अधूरी चीजें याद रहेगी और उससे कंसेप्ट्स आप वहां बिल्ड नहीं कर पाओगे, लिंक नहीं कर पाओगे। क्योंकि लास्ट के 10 दिन में जो रिवीजन करोगे ना, पढ़ा बहुत कुछ है, वो बहुत मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि आप लास्ट 10 दिन में कितना रिवाइज कर पाते हैं। तो मैंने यहां पर कहा, पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी अपने रूम में अपना आपको बंद कर लीजिएगा और 10 से 12 या 12 से 15 अपनी अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको तो पूरा आपको अपने आप को झोंक देना है सेल्फ स्टडी में। क्लियर? सेल्फ स्टडी में पहली चीज। दूसरी, अब टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम क्या करते हैं, अभी भी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। फुल टेस्ट होगा अपना, ठीक है, मेजर टेस्ट होगा। टेस्ट सीरीज यदि आपने पहले दी है और देनी भी चाहिए, मैं ये इसके पक्ष में नहीं हूं, इसके विपक्ष में नहीं हूं कि नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए, लेकिन लास्ट के 10 दिन में अपने को कोई टेस्ट सीरीज नहीं देनी। क्यों? यदि लास्ट के 10 दिन में आपने 2 टेस्ट सीरीज दी, फुल टेस्ट सीरीज, और उससे आपके स्कोर कम हुआ, तो कहीं ना कहीं आप डिमोरलाइज हो जाएंगे और उसका इंपैक्ट आपके एग्जाम पे पड़ेगा। तो अभी लास्ट के 10 दिन में आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। जितनी दे दी वो ठीक है, नहीं दी तो भी वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा यहां पर कि यहां पर ऑब्जेक्टिव पर्सन नहीं करें। जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे ना, तो कुछ विद्यार्थियों को थ्योरी पढ़ने की आदत होती है, कुछ की ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाने की आदत होती है। क्यों? जिनका कंसेप्ट क्लियर है वो ऑब्जेक्टिव पर्सन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उनको रिवाइज करेंगे। ये 10 दिन रिवीजन का है, पढ़ने का टाइम नहीं है।
ये रिवीजन का है, जिन्होंने पहले आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये रिवीजन का टाइम है, बार बार कह रहा हूं। तो जिन्होंने कुछ एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे रिवाइज, सबका अपना अपना रिवीजन करने का तरीका है, लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है लास्ट, इससे बचें। अपने आप का मूल्यांकन अब नहीं करना है, अब मूल्यांकन का वक्त नहीं है 10 दिन अपने आप को कॉन्फिडेंस का वक्त है, अपने आप को पॉजिटिव रखने का वक्त है। तो अब आपको टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी ठीक है आप जाने, लेकिन टेस्ट सीरीज अब नहीं लगानी, जो लगा ली वो ठीक है। नेक्स्ट, यूट्यूब क्लासेस बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। मैं खुद यूट्यूबर हूं, लेकिन कह रहा हूं यूट्यूब क्लासेस बंद कर दीजिएगा। ये मैराथन सेशन, महामैराथन सेशन अब वो वक्त नहीं है। अब वक्त है 10 दिन का सेल्फ इवेल्युएट करने का, स्व मूल्यांकन करने का, कि मैंने जो पढ़ा है 3-4 महीने में उसको मैं कैसे रिवाइज कर पाऊं, कैसे समेट पाऊं। मैं 4 घंटे की मैराथन लगूं, 4 घंटे में पूरा नहीं होगा जाएगा पॉलिटी या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, कोई भी चीज पूरी नहीं हो जाएगी। करंट अफेयर्स की क्लास आप यूट्यूब पे ले सकते हैं। यदि करंट अफेयर्स आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, यदि मैगजीन से नहीं पढ़ रखा है, दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। जिन्होंने मैगजीन से नहीं पढ़ रखा है, कोई मैगजीन नहीं पढ़ रखी, तो वो करंट अफेयर्स यूट्यूब के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा, यदि इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने मैगजीन से नहीं पढ़ रखा या नोट से नहीं पढ़ रखा, तो उसके भी आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। इन दो के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे के लिए। यदि आपने खुद के नोट्स नहीं है, किसी मैगजीन से नहीं पढ़ा, तो आप इनकी यूट्यूब पर हेल्प ले सकते हैं, इनके लिए आप यूट्यूब। लेकिन आप और किसी सब्जेक्ट के लिए अब यूट्यूब देखने का वक्त नहीं है, क्योंकि 10 दिन में आपको अपना परफेक्ट देना है, उसके लिए यूट्यूब पे समय जाया ना करें, ठीक है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं किसकी मैराथन, नहीं, अब करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा ले सकते हैं यूट्यूब से। लास्ट में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कुछ नया पढ़ने से बचें। अब आपको जो पहले पढ़ रखा आपने, उसी को रिवाइज करना है। मैं बार बार इस वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, रिवाइज करना है। अब आपको नया नहीं पढ़ना है। क्यों? यदि अपन नया पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें वक्त लग जाएगा। हो सकता है कि एक दिन में 2 चैप्टर ही कर पाओगे नया, लेकिन जो पहले पढ़ रखा है उसको एक दिन में एक सब्जेक्ट कर पाओगे, क्योंकि उसका केवल रिवीजन करना है और ये नया सीखना है। इसलिए नया पढ़ना से बचे। जितना पढ़ा है सफिशिएंट है, प्री है, केवल पास ही तो करना है, 60 से 70% ही तो करना है। गर्ल्स 60-65, वो 70-75% करना है 150 में से, ठीक है, इतना ही करना है, यानी प्री पास करना है। ये क्वालिफाई एग्जाम है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो कुछ नया पढ़ने से बचे। अब आपको नया नहीं पढ़ना, जो पढ़ा है वो ठीक है, उसी से प्रीलिम्स हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं मैंने साइंस नहीं पढ़ी, कुछ कह रहे हैं मैथ नहीं पढ़ी, कुछ और कह रहे हैं मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, कुछ कह रहे हैं मैंने एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो भी प्री पास हो जाओगे, बताऊंगा मैं, तो भी प्री पास हो जाओगे। इसलिए सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। प्री पास करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ा, प्री पास हो गए। अब नेगेटिविटी, जो भी आपके नेगेटिव साथी है और कॉन्फिडेंट जो आपके साथी है, उनसे थोड़ी दूरी बना ले। मैं तो 12 घंटे नहीं, मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूं, मेरा तो तीसरी बार रिवीजन चल रहा है। वो आपको डराएंगे, यानी आपको साइकोलॉजिकल, आपको पता है, भ्रांतियां फैलाएंगे कि मेरा तो तीसरी बार रिवीजन चल रहा है, मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूं। अरे यार, अब 10 दिन में क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, बुक्स बंद कर दो, अब अपना कुछ नहीं होना। जो भी आपके नेगेटिव साथी, उनसे दूरी। इसलिए मैंने कहा यूट्यूब से थोड़ी दूरी बनाए रख ले, ठीक है, अपने साथियों से थोड़ी दूरी बनाए, अपने स्टडी टेबल पे, अपना जो रूम है स्टडी रूम, उसमें स्टडी टेबल के सामने बैठ जाए, ठीक है, और आज ये संकल्प ले कि मुझे 10 दिन में यही काम करना है, जो मैं आगे जाके बताऊंगा। सेल्फ स्टडी, जो सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है इस कड़ी में, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यदि आप बीमार हो गए तो आपके 1 दिन भी जाया होता है या 2 दिन भी खराब होते हैं ना, तो ये वापस नहीं आने वाले। ये सबसे वैल्यूएबल टाइम है लास्ट का। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खान पीन का, अपनी डाइट का ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम बीमार हो गए तो 1 साल की मेहनत, 6 महीने की मेहनत जो आप प्रीलिम्स के लिए कर रहे हो ना, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो इस लास्ट समय में गाड़ी चलाते वक्त जो भी है, आप बाहर जाते हो, अब बाहर मैंने कहा जाना ही नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर ऑफ रेयर यदि कोई काम हो, ठीक है, जब तक आपकी वहां उपस्थिति जरूरी नहीं हो तब तक, तो अपने स्वास्थ्य का पहले ख्याल रखें। हेल्थ, डाइट, ठीक है, घूमने फिरने का थोड़ा वो अपना आपका हेल्थ का मेंटेन करें, क्योंकि यदि इस टाइम बीमार हो गए तो 4 महीने 5 महीने की जो अपनी तपस्या है, साधना है, वो बेकार हो जाएगी। नेक्स्ट, अपने ऊपर भरोसा रखें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं कर सकता हूं,
मैं आराम से आरएस प्रीलिम्स पास कर लूंगा। जब भी दिन में 10 बार इस वर्ड को बोलना है, मैं कर सकता हूं, मैं आरएस प्रीलिम्स कर लूंगा। ये जो पॉजिटिव भाव है ना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहे, ठीक, और कॉन्फिडेंट भी नहीं, कॉन्फिडेंट रहे कि मैं कर लूंगा, प्रीलिम्स है मैं पास कर लूंगा। दिन में 10 बार ऐसे वर्ड्स बोले, ठीक है, मैं कर लूंगा, जब भी ऐसा है, ठीक है। तो ये अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। अब कैसे करना है, अब आपके अंदर भाव तो है कि कैसे करना है। तो मैंने कहा दो प्रकार के प्रतिभागी होते हैं, जो लास्ट 3 से 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, कुछ तो 6 महीने से कर रहे हैं, लेकिन कुछ 3 से 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की। पहले वो मेंस की कर रहे थे, प्रीलिम्स की डेट आने के बाद वो प्रीलिम्स की कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ये प्लान है, क्योंकि वो सीरियस स्टूडेंट्स हैं। वो कैसे सीरियस स्टूडेंट है, वो कैसे बताओ, सीरियस स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये प्लान है। आपको राजस्थान जी के 3 से 4 महीने से वो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनका एक बार सिलेबस हो गया। ये वो प्लान मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका एक बार सिलेबस पहले हो चुका है, पूरी तरीके से सिलेबस हो चुका है। अब उनका टाइम है रिवीजन का। मैं बार बार कह रहा हूं, अब उनका टाइम है रिवीजन का। ये प्लान उनके लिए जो 3 से 4 महीने से पढ़ रहे हैं, उनका एक बार सिलेबस हो गया, अब उनको रिवीजन करना है। तो रिवीजन में सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के 40 से 50% आएंगे, 40 से 50%। लेकिन यदि आप राजस्थान जीके रिवाइज कर लेते हैं तो कितने परसेंट करके आ जाएंगे, मैंने वो परसेंट लिखे जो आप करके आ जाएंगे। तो आपके राजस्थान जीके रिवाइज कर लेते हैं तो 30 से 35% आपके सही हो जाएंगे। यानी टोटल 60 से 70% करना है, 30 से 35, यानी राजस्थान जीके आधी सक्सेस दिला देगा, आधा काम आपका राजस्थान जीके कर देगा, और सबको राजस्थान जीके आता है। इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, सिर्फ 10 दिन बचे अपने पास, उसमें से 5 दिन राजस्थान जीके को देना है, 5 दिन राजस्थान जीके को देना है। कैसे? राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर और राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, एकीकरण, 1857 की क्रांति, ठीक है, ये होती मॉडर्न हिस्ट्री। ये 2 दिन में आपको करना है। एक दिन में आपकी 1.5 दिन में कल्चर हो जाएगी, 1.5 दिन में कल्चर हो जाएगी, और आधे दिन में आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री वाले 5 टॉपिक हो जाएंगे। एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये सब हो जाएंगे, प्रमुख व्यक्तित्व। तो 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में कैसे? क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, उसी को तो रिवाइज करना है। मैंने कहा नया नहीं पढ़ना है, जो पहले पढ़ रखा है उसको आप आराम से 1 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। आराम 2 दिन का मतलब हो गए, आपके पास 12 घंटे भी एक दिन बैठते हो तो 24 घंटे में आराम से आप रिवाइज। अब रिवीजन में क्या ध्यान रखना, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपको आता है, जो टॉपिक आपको आता है, जैसे लोकवाद्य यंत्र आपको आते हैं, लोकवाद्य यंत्र, लोक नृत्य आपको आते हैं, उनको रिवाइज नहीं करना है। जो आता है उनको रिवाइज नहीं करना। लेकिन जो लगता है कि हमें थोड़ा कम याद है, ठीक है, या आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ के जाना है। लेकिन जब लगता है कि ये तो मुझे पहले से आता है, उस पर वापस रिवीजन करके वक्त जाया नहीं करना है। क्यों? आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप ऑप्शन देखते पहचान जाओगे। इसलिए जो टॉपिक आपको आता है उसको रिवीजन में शामिल नहीं करें, तभी आप एक सब्जेक्ट को 1 दिन में रिवाइज कर पाएंगे। कि जो आपको पहले तो ये देख लो सिलेबस में कि आज मुझे कल्चर रिवाइज करनी है, तो पहले क्रॉस लगा दो कि मुझे ये टॉपिक रिवाइज नहीं करने। क्यों? ये मुझे आते हैं, ठीक है, या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आप पहचान नहीं पाओगे, लेकिन आप क्रॉस कर दो कि ये टॉपिक मुझे रिवाइज नहीं करते, ये मुझे आते हैं। तो उस ऐसा करोगे तो ही 1 दिन में रिवाइज कर पाओगे, नहीं तो एक सब्जेक्ट 1 दिन में रिवाइज नहीं हो पाएगा। और एक सब्जेक्ट 1 दिन में रिवाइज वही कर पाएगा जो पिछले 3-4 महीने से साधना कर रहा है, यानी उसका एक बार सिलेबस हो चुका है। उनके लिए प्लान है ये, ठीक है। तो राजस्थान कला, संस्कृति और आधुनिक इतिहास, इसको आप 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। आज यानी 21 और 22 को 2 दिन में इसको कंप्लीट कर लीजिए। राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, इसको भी आप 1 दिन में राजस्थान की ज्योग्राफी कर सकते हैं, 1 दिन में राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, 2 दिन मैंने इसको दे दिए। और राजस्थान की पॉलिटी 1 दिन मैंने इसको दे दिया। यानी 5 दिन दिए मैंने, 5 दिन में आप राजस्थान जीके रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यह प्लान मैंने करके देखा है खुद ने। पिछले प्रीलिम्स में जब मेरे 138 नंबर आए, उसमें मैंने यही सेम पैटर्न फॉलो किया था। जो मेरा पैटर्न था वो मैं आज आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूं कि मैंने लास्ट 10 दिन कैसे पढ़े थे। ये 10 दिन यदि करोगे तो 40 से 50% आएंगे राजस्थान जीके के। मैं कह रहा हूं आपके 30 से 35% सही हो जाएंगे, यानी आधा काम तो राजस्थान जीके ने कर दिया प्रीलिम्स पास करने का।
30 से 35% आप हंसते मुस्कुराते करके आओगे यदि 5 दिन इनको ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली पढ़ लिया। और आज ही सब कुछ छोड़ दो, यूट्यूब सब कुछ, स्टडी रूम पे बैठ जाओ, जो अपन ने पहले पढ़ा है उन्हीं को रिवाइज करो, आपके नोट्स को रिवाइज करो, आपकी जो रेफरेंस बुक, जो बुक पढ़ी है उस बुक को रिवाइज करो, ठीक है, तभी यह पॉसिबल होगा। भटकोगे ना कि एक ये भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं, तो एक दिन में रिवाइज नहीं हो पाएगा। जो आपके नोट्स हैं, इसलिए कहते हैं खुद के नोट्स होने चाहिए, लास्ट में वही रिवाइज के काम में आते हैं, ठीक है। तो ये आप कर ले, 5 दिन दे, और मैंने पैटर्न बता दिया, इस पैटर्न को ही फॉलो कर सकते हैं यदि आप चाहे तो। और आपका पैटर्न अलग है तो वो अलग भी कर सकते हैं। अलग कैसे, मैं भी बताऊंगा। इंडिया जीके के जो पर्सन आएंगे, इंडिया जीके के जो पर्सन आएंगे, देखिए वो लगभग आपके जो पर्सन आएंगे इंडिया जीके में यदि बात करें तो लगभग सबको मिला दे तो 100% आएंगे। कितने बताओ? 100%। इंडिया जीके के लगभग 100% आएंगे। 50 राजस्थान जीके, 100 इंडिया जीके में सब शामिल कर दिया मैंने। करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग सब शामिल कर दी। करंट अफेयर्स, मैथ सब इसे इंडिया जीके में शामिल कर दिया। तो 50 राजस्थान जीके के, 100 इंडिया जीके के, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स भी आ गया, मैथ भी आ गई, सब आ गया, ठीक है, रीजनिंग भी आ गई, सब आ गई। इस 100 में से आप 35 से 40% आराम से कर जाओगे। कैसे? इंडिया पॉलिटिक आते हैं 10 से 15%, मैं कह रहा हूं आप 8% कर लोगे। यदि आपको इंडिया ज्योग्राफी अच्छी लगती है तो वो, नहीं तो वर्ल्ड, दोनों में से ऑप्शनल में मिलता है, दोनों नहीं पढ़ना है, दोनों में से कोई एक पढ़ो। इंडिया ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है? 5 ही टॉपिक पढ़ना है इंडिया ज्योग्राफी। एक भौतिक प्रदेश पढ़ना है, एक अफवाह तंत्र पढ़ना है, नदियां, ठीक है, तीसरा आपको झीलें और बांध पढ़नी है, झीलें और बांध, और चौथा वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ना है, और एक जलवायु पढ़ना है। बस ये काम करके चल जाओ इंडिया ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों में से एक आपको पढ़ना है, और उसमें आपको 4% देके जाएगी। फिर हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? हिस्ट्री में एंसेंट और मिडाइवल हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाओ। और मॉडर्न हिस्ट्री 1857 की क्रांति के बाद, कांग्रेस की स्थापना के बाद, वहां से, और वो भी आपको 4% देके चली जाएगी। और ये सारा काम इंडिया पॉलिटी आप एक दिन में कर सकते हैं। इंडिया की या वर्ल्ड की, दोनों में से एक ज्योग्राफी आप एक दिन में कर सकते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री वो आप एक दिन में कर सकते हैं। अब रीजनिंग या मैथ, यदि कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसको रीजनिंग अच्छी लगती है, और यदि कोई मान लीजिए टेक्निकल का है तो उसे मैथ का है तो मैथ और रीजनिंग दोनों अच्छी लगेगी। दोनों में से मैं कह रहा हूं कोई एक कर लीजिए। आर्ट्स का स्टूडेंट है तो दोनों में से कोई एक कर लीजिए। दोनों के 20% आते हैं, एक करोगे तो आप 10% मिला के कर लोगे 20 में से। करंट अफेयर्स के 20% आते हैं, आप 10 से 12% कर लोगे। करंट अफेयर्स को एक दिन दीजिए, रीजनिंग को एक दिन दीजिए। तो मैंने 25 तारीख का शेड्यूल बना दिया। 26 तारीख को आपको इंडिया पॉलिटी पढ़नी है, 27 तारीख को इंडिया या वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों में से एक पढ़नी है, 28 तारीख को केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है इंडिया की, 29 तारीख को आपको मैथ या रीजनिंग में से कोई एक का रिवीजन करना है, और 30 तारीख को आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। यदि ये भी करते हैं तो 30 से 35% कर लेंगे। यानी सही बता रहा हूं मैं, जो सही परसेंट कर पाओगे आप। परसेंट तो 100 आएंगे, 100 में से 30-35 कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप देखो यहां पे मैंने इंडिया की इकोनॉमिक्स छोड़ दिए, यहां इंडिया की इकोनॉमिक्स यहां छोड़ दिए, उसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। इंडिया की इकोनॉमिक्स छोड़ दिए। मैंने कहीं साइंस टेक का जिक्र नहीं किया, वो भी मैंने छोड़ दिए। इंडिया की इकोनॉमिक्स छोड़ दी, साइंस टेक मैंने छोड़ दी। करंट अफेयर्स आओगे तो साइंस टेक 1-2% हो जाएंगे, फिर भी मैंने छोड़ दी, ठीक है, फिर भी मैंने छोड़ दी। तो राजस्थान जीके में 30 से 35% आपके सही हो रहे हैं 50 में से, और यहां 100 में से 35 से 40% आप सही कर लोगे। इधर वाले हैं गर्ल्स के लिए, ये गर्ल्स के लिए, गर्ल्स का 65% सही हो रहे हैं। ये है बॉयज के लिए, बॉयज के 75% सही हो रहे हैं। यदि इतने परसेंट आपके सही हो गए तो आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा। बस यही काम करना आपको। ये रिवीजन कर लो 10 दिन में। गर्ल्स आराम से 65% करके आएगी, बॉयज आराम से 75%, 60 से 65, 70 से 75, प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, हंसते मुस्कुराते निकल जाएगा। यदि आपके 60 से 65% है गर्ल्स के और बॉयज के 70 से 75, तो डरने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स आपका बेधड़क होकर निकल जाएगा। वो तो हो गया जो सीरियस स्टूडेंट है, 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, एक बार रिवीजन हो गया। लेकिन जो अनुभवी खिलाड़ी है, प्रीलिम्स के अनुभवी खिलाड़ी है, जैसे मैंने कहा, मैंने पिछली बार केवल 15 दिन पढ़ के, ठीक है, 15 दिन पढ़ के आराम से 138 नंबर आ गए थे। जो अनुभवी है, जिन्होंने कई बार प्रीलिम्स पास किया है, उनको प्रीलिम्स से अब डर नहीं लगता, प्रीलिम्स से डर नहीं लगता। वो क्या करेंगे, आप भी कर सकते हैं। जिनको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, सारे सब्जेक्टों में नहीं अनुभव है, और अब चाहते हैं मेरा प्रीलिम्स कैसे निकले,
तो उनके लिए एक और तरीका है। करंट अफेयर्स के कितने परसेंट आते हैं? 20। राजस्थान और इंडिया पॉलिटी दोनों के मिला के आते हैं 20 से 25। मैथ और रीजनिंग को मिला के आते हैं 20। राजस्थान की भूगोल और आर्थिक समीक्षा के आते हैं 20 से 25। और राजस्थान के हिस्ट्री कल्चर के आते हैं 10। सॉरी, हिस्ट्री के नहीं, कल्चर के 10। ये परसेंट 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, ठीक है, 80 और 90 और 100, ये परसेंट होता है 100% का मैटर है ये। कितने परसेंट का? 100% का मैटर। यदि ये भी आप लास्ट के 10 दिन में पढ़ते हैं ना, ये किन के लिए लाभदायक है? जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है, जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है, जो पॉलिटी इंडिया और राजस्थान पॉलिटी वो अच्छी है, करंट अफेयर्स करना है उनको, भूगोल और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा करनी है और कल्चर करनी है। यदि इन 5 सब्जेक्ट पे फोकस करो, केवल 5 सब्जेक्ट पे लास्ट के 10 दिन में, तो भी आपके कितना कवर हो जाएगा? 100% का मैटर तैयार होता है। 100 में से आप 70-80 तो करोगे ही करोगे, 70-75 तो करोगे ही करोगे। यदि 100% का मैटर पढ़ के जाते हो तो 70-75 तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये इतना ही मैटर पढ़ के जाना है। सब कुछ विद्यार्थी हो तो मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना सर, हमें तो ये बता दो जिससे प्री पास हो जाए, तो ये पढ़ लो। ये 5 सब्जेक्ट पढ़ के चले जाना, ठीक है, 100% का मैटर है और आराम से आप 70-75% कर लोगे। और गर्ल्स तो 60-65 कर ही लेगी। ये दूसरा प्लान है मेरा। जिनको सारे सब्जेक्ट की नहीं पढ़ने, इसमें मैंने सिर्फ 5 सब्जेक्ट बताया आपको, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ लो, 5 पढ़ लो, प्री पास हो जाएगा। तो दोनों तरीके आपके पास। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सब कुछ पढ़ के जाएंगे, उनके लिए मैंने 10 दिन का आपका टाइम टेबल बता दिया। अब सबका अलग अलग शेड्यूल, जिसको जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा आता है ना, उसको छोड़ दो, उसकी जगह दूसरा ले लो, ठीक है, लेकिन 10 दिन में आप कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जो कहते हैं कि सर मुझे तो ये बता दो कि 10 दिन में क्या पढ़े प्री पास हो जाए, तो ये 5 सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है, 100% आएंगे। इन 100% का मैटर है ये, ठीक है, 70% आराम से कर दोगे, ठीक है भाई। 100% का मैटर पढ़ोगे तो 70 कर लोगे। और मैंने 5 ही सब्जेक्ट के, ये 5 ही पढ़ने 10 दिन में। मैंने आधे सब्जेक्ट तो छोड़ ही दिए, सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। इसमें साइंस टेक नहीं बताई मैंने, इंडिया की इकोनॉमिक्स नहीं बताई मैंने, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमिक्स बहुत कुछ छोड़ दिए। बस ये 5 पढ़ लो, ठीक है, प्रीलिम्स पास हो जाएगा। तो दोनों तरीके हैं आपके पास। और देखिए, लास्ट के 10 दिन है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, पॉजिटिव रहें, किसी से कोई आर्ग्यू नहीं करें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें और अपने आप के सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाए रखें, अपने आप पे आपको भरोसा रखें कि आप प्री पास कर सकते हैं। प्री कोई बड़ा एग्जाम नहीं, आराम से आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। जो मैंने बताया है, दोनों पैटर्न बताए, दोनों में से किसी एक पैटर्न को फॉलो कर लो, प्री आराम से निकल जाएगा। हाँ, यह है कि प्रेशर नहीं लेना अपने ऊपर। मैं फिर कह रहा हूं, सर प्री होगा नहीं होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं। प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर देखोगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी, बीमार हो जाओगे, ठीक है, और हो सकता है कि रिवाइज भी नहीं हो पाए समय पे। तो इसलिए बिल्कुल मस्त रहें, बिंदास रहें, प्रेशर नहीं लेना है। और आप अपनी तैयारी को, होता क्या कि आप एक दिन का शेड्यूल बनाओगे कल्चर, कई बार होता है कि एक दिन में वो पूरी कल्चर नहीं हो पाएगी, हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे का मैटर बच जाए, तो अगले दिन कवर कर लो, दूसरे सब्जेक्ट में से कहीं ना कहीं उसको कम कर लेना, ठीक है। तो लेकिन जो समय, जो शेड्यूल बनाया कि इस दिन यही करना है, उस दिन वही करें, उस दिन वही करें। ये रिवीजन का समय है, पढ़ने का समय नहीं है। अब नया नहीं पढ़ें, केवल रिवीजन पे फोकस करें, ठीक है। तो अब पढ़ने का समय नहीं है, अब रिवीजन का समय। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जो तमाम साथी आरएस एस्पिरेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने आप पे कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेंगे, ठीक है, और डिमोरलाइज नहीं होंगे, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। जब भी आपको दिन में किसी व्यक्ति से बात, पॉजिटिव आपके साथी से बात करें, वो आपको हौसला देगा, ठीक है। और घर वाले मेंटर के रूप में काम कर ही रहे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आराम से आरएस प्रीलिम्स पास करोगे, और मेंस जिससे मेरिट डिसाइड होती है 800 नंबर का, और 100 नंबर का इंटरव्यू, ठीक है, इस बार तो हो सकता है 10%, यानी 800 का 10%, 80 नंबर का इंटरव्यू हो, उससे लेके, ठीक है, आप पूरी तरीके से इस जो पहली बाधा है उसको आप आराम से पार कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।